अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। 10 जनवरी है और स्पेशल दिन है, तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से आज का अपना दिन सेलिब्रेट करती हूँ। बस ये है कि घर में ही छोटी सी सेलिब्रेशन होती है और केक काटा जाता है अपनी मर्ज़ी की, मम्मा से डिश पकवाई जाती है और ये है कि बेस्ट विशेज़ ली जाती हैं सबसे। सो बस छोटी सी सेलिब्रेशन होती है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और फिर मैं आपको साथ साथ आपसे शेयर भी करूंगी कि किस तरह से होती है छोटी सी मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन। और अभी मैं बस अपने भाई के साथ जा रही हूँ अपना फेवरेट कोई सा भी चॉकलेट केक लेने, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी केक लेने। तो चलें जी, आए चलते हैं। अच्छा जी, ये है केक्स और अब मैं देखती हूँ कि मैंने कौन सा लेना है। कितने मज़े के लग रहे हैं ये। मैं आज खुद को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चॉकलेट ले लूँ, डेरी मिल्क या किटकैट। तो चले देखते हैं। अच्छा जी, तो फिर हुआ ये कि जब मैं केक लेके घर वापस आई तो अम्मी ने मुझे किसी बात पर डांट दिया और फिर मेरा जो मूड ऑफ हुआ, उस डांट को मैंने ज़्यादा ही दिल पे ले लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैं हो गई इमोशनल और मैंने कहा कि मैंने तो केक काटना ही नहीं है और मैं हो गई नाराज़। ठीक है, फिर ज़बरदस्ती जो है मुझे सब में बिठा के केक कटवाया गया। तो वो सीन कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा मूड ख़राब था, तो फिर व्लॉगिंग क्या होनी थी, तो फिर कुछ भी नहीं शूट हुआ और फिर मैंने ऐसे ही केक काटा। तो जाओ, मुझे क्या बता रहे हो। नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो ना मिले। अच्छा जी, फिर हुआ ये कि अब मैं आपको वॉइस ओवर में ही सारी कहानी बता देती हूँ कि फिर मैं ऐसे ही मूड ऑफ करके सो गई और मैंने केक भी नहीं खाया। और यहाँ बन रही है बिरयानी तय वाली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी मेरी फेवरेट है। सो ये वाली फेवरेट डिश है जो मैंने पकवाई, मेरी मेरे दिन पे स्पेशल मेरे लिए पकवाई गई। और मेरी छोटी भाभी ने बनाई तय वाली बिरयानी, बहुत ही गज़ब की, कमाल, आला, आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़े की। मेरी भाभी जो हैं वो तय वाली बिरयानी बनाती हैं। और वैसे मुझे कुकिंग आए ना आए, व्लॉगिंग के चक्कर में ना देख देख के मुझे बिरयानी पकाना तो आ ही गई है एटलीस्ट। और जैसे मतलब चिकन का मसाला बनाकर फिर इसको चावलों पे इसकी तय लगा देते हैं। और गिफ्ट्स मुझे ये हुए कि मुझे कैश ही दिए, अब्बू ने भी मुझे 1000 रुपीज़ दिए और भाई ने भी 1000 रुपीज़ दिए। ये है कि मुझसे फ़ज़ूल में बोंगियाँ नहीं मारी जाती। मतलब मेरा ये होता है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो है मैं आपको करती हुई नज़र आऊँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिरयानी की वीडियो बना ली थोड़ी सी कि आप देख लें कि किस तरह से बिरयानी की जो है वो रेसिपी हमारे घर पकती है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर किसी का लाइफ़स्टाइल और हर किसी का खाने पकाने का भी तरीका और अंदाज़ जो है वो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट ज़रूर होता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं हमारे घर बिरयानी कैसे बनती है तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर वक्त अब अपने पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव चीज़ें और हर वक्त खुशियाँ ही, अल्लाह पाक करें कि हर वक्त खुशियाँ ही आएँ, लेकिन लाइफ में जो हकीकत होती है वो भी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं फ़ेक जो है वो कोई चीज़ आपसे शेयर करूँ। तो जो जैसे होता है वैसे ही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं लगाया, तो 2-4 दिनों की जो छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं वो मैं सब अभी इकट्ठी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप देख लें एंड तक। ठीक है जी, और इस तरीके से हो गई बिरयानी मुकम्मल। और ये मम्मा जो है मेरे भाई के लिए डिब्बे में सर्व कर रही हैं इसके दोस्तों को देने के लिए। तो ज़रूर अपनी जो बिरयानी में से कहते हैं ना कि शेयर भी लाजमी करें, किसी ना किसी को हिस्सा ज़रूर रखा करें, क्योंकि खाना खिलाने का दूसरों को जो सवाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं आ रही हूँ आपको किचन में नज़र, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो दाल चावल बने हैं जो कि मेरा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं है, तो इसलिए अब मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। बहुत झटपट फटाफट वाली रेसिपी से मैं बनाती हूँ मैक्रोनी, बहुत आसान, कोई मैं सब्जियाँ भी नहीं ऐड करती, बस चिकन जो होता है वो ऐड करती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने घी में जो है प्याज और टमाटर सोते होने के लिए रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। ठीक है, और अभी चिकन मैंने निकाला है। जैसे कि आप सब हमारे घर में ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जब चिकन आता है ना तो उसमें से जो बोनलेस थोड़ी सी 1-2 चिकन के पीसेस होते हैं वो अम्मी निकाल लेती हैं, तो उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं, तो वो बाद में इस तरह शामी कबाब में बन जाते हैं, या फिर कोई रेसिपी इस तरह की बनानी हो तो बन जाते हैं। और अब ये पड़े थे उसमें ही,
फ्रिज में पड़े थे, अभी बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इनको मैं ओवन में गर्म करती हूँ और फिर आपको साथ साथ बताती हूँ कि किस तरह से मैं मैकरोनी बनाती हूँ, झटपट फटाफट वाली। अच्छा जी, ये जैसे कि अब चिकन यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा, वो ये जो मैकरोनी में से मसाला निकला था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, वैसे ना मैकरोनी में से ये मसाला निकलता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन इसमें से निकला है ये। पास्ता को लगा जायके का तड़का, पास्ता को लगा जायके का तड़का कैसे मैंने उर्दू पढ़ी है जैसे पढ़ना ही नहीं आती। अच्छा खैर, अब मैं ये सारा ऐड कर दूँगी, वरना मैं घर के मसाले ही ना, अगर ये ना निकले पैकेट, तो मैं घर के ही नमक और वो जो चिलीज़ होती हैं, मिर्ची होती हैं, वही ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं सारा ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी मैकरोनी खानी है। ठीक है, ये सारा ऐड कर दिया मैंने। ये है, इसको मैंने ये है मैकरोनी जिसको मैंने बॉयल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं सारा इसमें डाल के इसको थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि जो है अच्छी तरह से पक जाए। अब ना एक हाथ से मैं मैकरोनी बना रही हूँ, इसको मिक्स करती हूँ। कैमरे का पता ही नहीं लगता उधर को हो जाता है। और 10 बज चुके हैं। अभी मैंने कल वाली वीडियो भी मैंने अपलोड किया, उसको मैंने पब्लिक करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यही टाइम हुआ करेगा, मुझे लगता है रात को ही मैं ना वीडियो वगैरह एडिट करके तो अपलोड किया करूँगी। दिन में तो सारा दिन, क्योंकि आधी दोपहर को तो मैंने सो के उठना होता है, तो फिर दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो शायद कभी रूटीन ठीक हो मेरी। खैर, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ठीक है, और फिर वैसे मैं लेफ्टी नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल मैंने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए। तो अब मैं इसको मिक्स करके तो फिर आपको दिखाती हूँ खा के भी कि किस तरह की बनी है। अच्छा जी, तो ये है मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह की बनी है। और अब मैं इसको शेयर भी करूँगी अपनी दोनों भाभियों से, जो कि मेरी 2 अदद आप सबको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी 2 बड़ी भाभियाँ हैं। तो अब मैं उनसे भी शेयर करूँगी, खुद दिखाऊँगी। थोड़ी सी लग रही है, थोड़ी सी बनी है वैसे। खैर, अब मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ अपनी तरफ और मैं आपको बताती हूँ इसको टेस्ट करके कि किस तरह की बनी है। अब मैं खाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह की बनी है। लाजवाब, बेमिसाल। मैं कोई डिश बनाऊँ तो अच्छी ना बने, कैसा हो सकता है ये। अच्छा जी, आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि 2 दिन से मैंने मैकरोनी मंगाई हुई थी, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर केचप ना ख़त्म हुई हुई थी, तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैं केचप मंगवा लूँ। और फाइनली जब मैंने केचप मंगवाई तो मैंने सारी मैकरोनी बना ली और मुझे केचप डालना याद ही नहीं रहा। तो कभी कभी कुकिंग करने के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपको चीज़ें सारी डालना भूल जाती हैं। तो अब कोई बात नहीं, मैं इसको एंड पे डाल देती हूँ। ठीक है, 2 चम्मच, और अभी दम पे है तो दम पे रख के तो फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और मुसलसल बारिश हो रही है, बहुत तेज़ 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 बारिश हो ही जा रही है। तो बारिश में दुआ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि बारिश में जो दुआ करो वो कबूल होती है। और मैंने भी दुआ कर ली हुई है, लेकिन यह है कि बस दिल में दुआएं मांगते रहा करें जितनी देर तक बारिश होती है। तो अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ मटरों वाले नहीं, गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावलों में ये जो छोटी छोटी दाल आपको नज़र आ रही है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा ना वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कल कि मैं ना आज से बस शुरू करती हूँ डाइट प्लान अपना। तो जिस दिन डाइट प्लान का सोच लो उस दिन ही मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर इंसान सोच लेता है ना कि अब ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं इतना कुछ खाती, मतलब ख़ास मेरे 2 मील होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एक सुबह और एक शाम। लेकिन अब कल से जब से मैंने सोचा कि मैंने डाइट प्लान शुरू करना है अपना, और कल मैंने एक्सरसाइज भी की, तो और एक्सरसाइज करने से भी ये होता है कि आपको भूख जो है ना वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो अब मैंने कल एक्सरसाइज की थी तो मुझे इतनी भूख लग रही है और बस मैं कभी कुछ खा रही हूँ कभी कुछ। सुबह भी ये हुआ कि ना 6 बज गए और फिर मेरा भाई आ गया ऑफिस से, तो फिर मुझे इतनी भूख लग रही थी तो फिर मैंने ना उससे कहा कि मुझे नान चने ला दो। तो काफ़ी अर्से बाद मैंने खाए नान चने और अब मैं गुड़ वाले चावल खा रही हूँ। तो अब जो है ना फ़िलहाल जो डाइट प्लान है अपना और वेट लूज़ करने की जर्नी है उसको अभी स्किप करते हैं, करेंगे स्टार्ट थोड़े अर्से तक, लेकिन अभी नहीं। तो अब मैं बातें तो होती रहेंगी। और अब थोड़ी बारिश थमी है, लेकिन इस मौसम में मैं सोचती हूँ कि जितने भी बेघर लोग हैं और
जिनके घर नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं, ग्राउंड में उन्होंने वो झुग्गी वगैरह बना के रहते हैं, तो वो कहाँ जाते होंगे इस मौसम में, इस तरह की बारिश में। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको रहने का ठिकाना मिले। सुम्मा आमीन। और अगर आप लोग किसी तरह से भी ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको जर्सियाँ दे के, उनको गर्म कपड़े दे के, जुत्ती दे के, या पैसे ही दे के, या फिर राशन दे के, तो ज़रूर ऐसे लोगों की हेल्प किया करें। तो अल्लाह पाक मुझे भी और हम सबको तौफीक दें कि हम इस तरह के जो लोग हैं उनके हम सब काम आएँ। सुम्मा आमीन।